जगह घर की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहेगा। एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। जो भी क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। ये भी देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा रेलवे लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा रेल ड्राइवर के एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है, कब 2018 में। और अगला क्वेश्चन जो हमारा ये भी है, तीनों क्वेश्चन हमारा रेल ड्राइवर का ही क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हमारा एसएससी का क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का हम बेहतरीन ट्रिक बताने का ट्राई करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी टेलीफोन के एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? रेलगाड़ी का चाल निकालना है। तो एक खंभा को कितना देर में पार करता है? 12 सेकंड में पार करता है। गाड़ी का लंबाई कितना है? गाड़ी का लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म का लंबाई दे देता या कुछ या पुल का लंबाई पूछता दे देता तो बोलता कि उसको पार करने में इतना समय लगता है 10 सेकेंड 12 सेकेंड। तो उस समय क्या करते? रेलगाड़ी के लंबाई में प्लेटफॉर्म का लंबाई या फिर पुल का लंबाई को जोड़ना पड़ता है। लेकिन अभी जो हमको दिया है टेलीफोन का एक खंभा दिया है। खंभा हमारा इसका कुछ भी मोटाई नहीं होता। इसका मानी प्लेटफॉर्म लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कुछ इसका किलोमीटर तक दूरी होगा, लेकिन खंभा का कुछ दूरी नहीं होता है ना, तो इसलिए खंभा में हम दूरी नहीं जोड़ते हैं। जो ट्रेन का दूरी होता है सिंपल, हम वही दूरी लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। हमको क्या निकालना है? चाल निकालना है ना। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 150 मीटर। 150 मीटर ही ट्रेन का लंबाई है ना, इतना ही पार करना है। खंभा का लंबाई अगर स्टेशन रहता तो जोड़ देते हैं, स्टेशन का लंबाई रहता तो बोलता प्लेटफॉर्म की लंबाई तो जोड़ देते, या फिर पुल का लंबाई जोड़ देते, लेकिन नहीं है। ठीक, तो इतना ही रखेंगे। सब दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है? समय वो 12 सेकेंड में पार कर रहा है, तो 12 से भाग कर देंगे। इसको 12 से भाग करने के बाद कटेगा तो काट देंगे। अगर 6 से कटेगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 25 30, कितना आ गया? 25/2। कितना आ गया? 25/2 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। क्योंकि हमको ये भी 12 सेकेंड दिया था, ये भी मीटर प्रति सेकेंड आ गया। लेकिन हमको जो रेलगाड़ी का चाल निकालना था वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना था। क्या चीज़ में निकालना था? चाल जो निकालना था रेलगाड़ी का वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना था। ठीक है, ये जो निकला मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है आप लोगों को पता ही होगा। तो मीटर प्रति सेकेंड हमारा कितना है? 25/2। इसको बदलना किस चीज़ में है? इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम लोग 18/5 से गुना कर देते हैं। कितना से? 18/5 से। 2 से काटेंगे तो 2 नमा 18, 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 नमा 45, मतलब कितना आ गया इसका? 45। अगर मीटर प्रति सेकंड में देखें तो 25/2 मीटर प्रति सेकंड था, और किलोमीटर प्रति घंटा में देखें तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रेलगाड़ी का चाल निकला। कितना निकला? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा कोई सा ऑप्शन में है तो हम लोग देख पा रहे हैं। ऑप्शन जो हमारा चौथा है, ऑप्शन चौथा में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं इस टाइप से करने का। जितना भी क्वेश्चन आप लोग बनाना चाहें रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म या कि खंभे की लंबाई वाला, इस तरीका से सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि हमारा ALP CBT 2 में पूछा गया है। ठीक है, CBT 2 में पूछा गया है। तो देखिएगा, A और B किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, B और C उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि A और C उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? हमसे ये पूछा गया है कि तीनों मिल के उस काम को कितना दिनों में पूरा कर लेगा। यहाँ पे दिया किसका किसका? AB का दिया है, BC का दिया है और CA का दिया है। तो A और B जो है, A और B कितना दिनों में करता है उस काम को? 12 दिनों में कर सकता है। कितना दिनों में कर सकता है? उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर B और C को देखा जाए, B और C 15 दिनों में कर सकता है। और
ए और सी का देखा जाए, जबकि ए और सी जो है 36 दिनों में उसी काम को करता है। ये दिया है टोटल दिन कितना लगता है समय उसको काम को करने में, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। यहाँ से हमको पहले पता चलेगा तभी तो टोटल काम है कितना। तो सबसे पहले यहाँ से हम टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम जो निकालते हैं वो सबसे अच्छा तरीका होता है एलसीएम वाला मेथड से, जो कि पिछले लगातार 3-4 वीडियो जो लेकर आए हैं उसमें भी हम आप लोग को बताए हैं कि सबसे अच्छा जो तरीका होता है एलसीएम वाला मेथड। तो समय और कार्य का लगभग अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरीक़ा से, ठीक है। यहाँ देखिएगा तीनों का आ गया, तीनों का जो लघुत्तम लेंगे एलसीएम लेंगे वो हमारा टोटल काम निकलेगा। तो 12, 15 और 36 का एलसीएम देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना, 180। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी निकालना तुरंत मने मन निकल सकता है, ठीक है। 180 आ गया। अब ए और बी 12 दिन में टोटल काम करता है, टोटल काम तो मेरा है 180। ए और बी 12 दिन में 180 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। भाग कर देंगे 12 में 180 में 12 से, कितना काम, 15 काम। बी और सी 15 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 15 दिन में 180 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ये 12 हिस्सा काम करेगा, ठीक है। ए और सी को देखा जाए तो 36 दिन में 180 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 180 में भाग दे देंगे 36 से, ठीक है। यहाँ से अगर काटेंगे 9 चौके 36 को 9 दूना 18 0 4 5 20 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारा सभी का निकल गया ए और ए बी, बी सी, सी ए का, ठीक है। ए बी का देखा जाए, यहाँ से ए बी का देखें तो ए बी जो है एक दिन में 15 यूनिट काम करता है। बी सी जो है एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। ए सी जो है एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है, एक दिन का निकला। अगर यहाँ से हम सभी को जोड़ दें, इधर सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इधर सबको जोड़े तो देखिए ए इधर 2 गो है, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो 2 इंटू सब ए 2 गो है, ए भी 2 गो है, बी भी हमारा 2 गो है और सी भी हमारा 2 गो है, ठीक है, बराबर। इधर सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 5 20 20 10 30 30 2 32, कितना आ गया, 32, ठीक है, 32। मतलब ये हमारा दुद्दू को सब का लिए तब तो 32 आया। अगर यहाँ से 2 से ये काट देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो तीनों का जो हमारा आया एक दिन में, तो तीनों मिल के कितना काम करेगा, तीनों मिल के एक दिन में जो काम करेगा वो 16 काम करेगा। कितना, 16 हिस्सा काम करेगा। टोटल काम हमारा है कितना, तीनों मिला के पूछा है ना क्वेश्चन में कि तीनों मिला के उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। टोटल जो काम है वो हमारा 180 यूनिट काम है। कितना, 180 यूनिट काम है, ठीक है। और तीनों मिला के जो है वो एक दिन में 16 हिस्सा काम करता है। तो 16 से एक दिन का जितना भी काम है भाग कर देंगे तो टोटल दिन हमारा निकल जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना, 4 से काटते हैं तो 4 चौक 16, इसको 4 से काटेंगे तो हमारा 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 5 20, कितना आ गया, 45 बटा कितना, 45 बटा 4। फिर में इसमें 4 से भाग देंगे, चरका 4 चरका 4 दशमलव 1 और 0 4 दूना 8 4 5 20, कितना आ गया, 11.25 दिन। मतलब ए बी और सी तीनों मिल के उस काम को कितना दिनों में कर लेगा, 11.25 दिन में। कितना, 11.25 दिन में कर लेगा। तो किस ऑप्शन में है 11.25, तो ऑप्शन नंबर सी में है 11.25। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं था। चाहे तो शॉर्ट तरीके से इसी प्रकार से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी बता रहे थे तो ज़्यादा टाइम लगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आता है, अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। देखिएगा ये भी क्वेश्चन हमारा RRB ALP टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60%, ध्यान दीजिएगा क्या बोला, शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2200 रुपये का बचत 2210 रुपये का क्या करता है, बचत करता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। उसका मासिक आय कमाता कितना है एक महीना में वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए किसी का भी मासिक आय जो होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। चाहे तो ऑप्शन से कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन से करना इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसलिए ऑप्शन से हम लोग नहीं करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो किसी का भी आय हो, कुछ भी किसी का आय होता है, खर्च होता है, अपने आप में 100% होता है। वहाँ से हम लोग पूरा करते हैं। तो यहाँ पे आय हम लोग मान लेते हैं, इसका जो आय है कितना है, 100% आय है। कितना है, 100% आय है। अब देखिए बोलता है वो अपनी मासिक आय का 15% किराया, ठीक है। अब इसका 15% वो किराया पर खर्च कर देता है। 100 रुपया तो वो कमाया, टोटल जो कमाता है महीना में कितना कमाता है,
100 रुपये कमाता है, 100% कमाता है। इसमें से वो कितना 15% किराया पे खर्चा कर दिया, कितना 15% खर्चा कर दिया। जब 15% किराया पे खर्चा कर दिया तो उसके पास बचेगा कितना, तो 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 85%। ठीक है, अब शेष का बोला है, आगे शेष का नहीं बोलता तो 100 का ही निकालते हैं हम लोग, 100 का ही उतना प्रतिशत। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखिए बोल दिया है क्या, और शेष और शेष का 60% घर के काम पे खर्चा करता है। तो शेष हमारा कितना है 85 है, तो 85 का 60%, तो 85 का 60/100% खर्च कर देता है। तो 20 तिया 60, 20 पचे 105 से काटेंगे 17, 17 तिया 51, मतलब 51 और हिस्सा ख़त्म कर देता है। तो 51 और ख़त्म कर देगा, तो 85 में से 51 और घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल वो खर्चा कितना किया, इतना तो क्या किया, इतना वो अपनी किराया पे खर्चा किया, इतना अपने घर में खर्चा किया गृह कार्य के लिए। तो बचाएगा कितना, उसका बचत कितना होगा परसेंटेज में देखा जाए तो बचत वो 100 रुपया, तो 100% तो कमाता है, जिसमें कि 15% किराया पे खर्चा कर देता है और 51% वो घर के काम पे खर्चा कर देता है। तो उसका बचत कितना होगा, तो घटा के हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से घटा के अगर निकालें तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 15 और 51 कितना हो जाएगा 66, 15 और 11 कितना हो जाएगा 15 और 51 66 हो जाएगा, और 100 में 66 अगर घटा देते हैं तो हमारा 34 हो जाएगा, कितना 34 हो जाएगा। ठीक है, 100 में 66 घटाएंगे तो 34% का वो क्या करता है बचत करता है। अगर परसेंटेज में पूछता कितना प्रतिशत का बचत करता है तो हम लोग बोल देते हैं 34% का। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बचत जो करता है ना परसेंटेज में, तो हम लोग निकाले 34% का, लेकिन क्वेश्चन में बोला है तो परसेंटेज में ना 34% का बचत करता है, लेकिन एक्चुअल में जो करता है वो बचत वो हमारा 2210 रुपया का करता है। तो मतलब बोल सकते हैं कि 64% का मान ही है कितना 2210, कितना 64% का मान ही 2210 है। तो क्वेश्चन में पूछा है उसकी मासिक आय कितना होगा, तो 1% का मान कितना होगा हमारा 2210/34। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है मासिक आय, मासिक आय माने थे कितना 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो एकरा में हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 100% का मान आ जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। ठीक है, 17 से कटेगा 17 दूना 34, ये 17 से हो जाएगा 17 के 17 और 17 तिया 51 0, और कटेगा 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 पच्चे 2 छके 12, 2 पच्चे 10, 65 को 100 से गुना करेंगे। ठीक है, इसको पहले यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। 65 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा 6500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6500, मतलब उसका जो मासिक आय है वो कितना रुपया है 6500, 6500 है। 6500 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो हमारा ए है, ऑप्शन ए में है 6500, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेस्ट ट्रिक आप लोग को हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे मिलता है। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका गति निकालना। ये भी हमारा रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या निकालना है, इसका गति निकालना है। तो गति क्या होता है, गति का मतलब यही चाल निकालना है। तो चाल बराबर फॉर्मूला जो होता है हमारा, चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है, दूरी वो जा रहा है 338 मीटर जाना है उसको, कितना 50 सेकेंड, एक समान गति से 50 सेकेंड में जाता है, तो 50 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 5 से इसको पहले काट लेते हैं। 5 से अगर काटते हैं तो 5 10 बार में हो जाएगा ये 50, इधर काटते हैं 10 बार में। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 5 छके 30, 3 और 8 5 सत्ते 35, 38 35 5 छके 30, कितना आ गया 6.76, और इसमें 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 67.6 आया था, इसमें 10 से भाग करेंगे 6.76 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, क्योंकि जो भी दिया था दूरी मीटर में दिया था, समय सेकंड में दिया था। इसका जो आ जाएगा 6.76 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी का जो चाल आ गया वो आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिया है 6.76 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए
में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।